हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? हाँ भाई, इससे रिसेंट लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में जब हमने स्टार्ट की थी मोशन की सीरीज, तो मोशन की उस सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ 2-3 बातें की थी। एक तो हमने किया था मोशन का बेसिक, कि सर मोशन बोलेंगे किसे, इजंट इट? किस चीज को मैं बोल सकता हूं कि ये मोशन में है और किस चीज को मैं बोल दूंगा कि वो मोशन में नहीं है। तो उस लेक्चर में तो हमने ये बात की थी। उसके बाद हमने बात करी थी रेस्ट क्या होगा और मोशन क्या होगा, इजंट इट? इसके बाद हमने बात की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। फिर जाने से पहले हमने एक टर्म को डिस्कस किया था जिसमें यह बात लिखी थी कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स। इस चीज के बारे में हमने बात की थी, यानी कि हम बात कर चुके थे इस पेज के बारे में और इस पेज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई चीज जिसका नाम होगा डिस्टेंस, और एक चीज होगी डिस्प्लेसमेंट। मेन चीज आती है कि डिस्टेंस क्या होता है सर, व्हाट इज अ डिस्टेंस, और दूसरी चीज आती है कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और कई बार स्कूल में आने वाले पेपर में यह क्वेश्चन काफी बार आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 3 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछने को मिलता है, या कई बार वो इसी टॉपिक से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से काफी बार एमसीक्यू भी पूछ लेता है। इसके अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे उनके अंदर से काफी बार एमसीक्यू आएंगे। आई बात समझ? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस क्या होगा, और उसके बाद बात करेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहली बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ये चीज देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है और ये मेरा घर है। मुझे अपने घर से स्कूल में जाना था, तो मैंने जब रास्ता नंबर 1 यानी कि जब मैंने पाथ 1 लिया, पाथ 1 मैंने ऐसे ट्रेवल किया, ये लेट से 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और लेट से 4 किलोमीटर, ठीक है। तो पाथ ए की लेंथ कितनी हुई सर? इस वाले रास्ते पे आपने अपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2, 3, ये हो जाएगा 10, 14 और 15 किलोमीटर, यानी कि टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर। जब मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चल के गया, तो जो मैंने एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर, वहीं अगर मैं दूसरा रास्ता लेके जाऊं, मैं दूसरा रास्ता अगर लेके जाऊं, तो लेट से वो मैंने ऐसे ट्रेवल किया, लेट से 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो टोटल हो जाएगा 5, 10, 12 और 13 किलोमीटर। यानी कि अगर मैंने पाथ बी लिया तो मैंने ट्रेवल किया 13 किलोमीटर, इजंट इट? अगर मैं पाथ ए से गया तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं पाथ बी से गया, पाथ बी से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 13 किलोमीटर। तो किसी भी जर्नी का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, किसी भी जर्नी की जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो उसने सच में चल के ट्रेवल किया, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रेवल की गई होगी, इजंट इट? पर वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये देखो, ये एक पॉइंट है,
ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक के बीच की जो एग्जैक्ट सबसे छोटे वाली जो दूरी होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। देखो रास्ते कितने भी हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता कुछ, एक रास्ता कुछ, पर जो सबसे छोटे वाली जो लाइन है, सबसे छोटे वाला जो रास्ता है, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये चीज क्या है सर? ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये आई बात समझ? अब डिस्प्लेसमेंट के बाद जो किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी? अ स्ट्रेट लाइन joining both the two points। यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस जो हमेशा क्या होता है सर? एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसी स्ट्रेट लाइन का नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसी स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। क्या भाई, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे डिस्टेंस ट्रेवल की जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो हो जाएगी डिस्टेंस। इट हैज नो डायरेक्शन। उसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाऊं। पर अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? उसके लिए डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल की कहानी क्या है? असल में उसने ये वाला रास्ता लिया, ये वाला रास्ता उसने लिया अपने घर से लेके किसी दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये चीज है डिस्टेंस, ये चीज है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट को जोड़ने वाली सबसे छोटी लाइन जो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ? तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि स्ट्रेट लाइन भी है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो उसने एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने लेट से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला रास्ता लिया मैंने, लेट से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैं इस वाले रास्ते से मूव किया, तो इस पूरे रास्ते की जो लेंथ है ये हो जाएगी डिस्टेंस। और क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता है, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पक्का? डिस्टेंस क्या कि सर जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की, यानी कि अगर यहां से मुझे अपने घर जाने के लिए जो मैंने असल में रास्ता कवर किया है, जितना दूरी मैं सच में चला हूं वो डिस्टेंस है। पर इस एकेडमी से लेके मेरे घर तक के बीच में अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, वो सबसे छोटा रास्ता होगा। उस छोटे रास्ते की जो लेंथ है उसका नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? समझे? चलो अब बात करते हैं, मेरे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी।
फिजिकल क्वांटिटीज असल में दो तरीके की होंगी। एक होंगे मेरे पास स्केलर्स, एक होंगे मेरे पास वेक्टर्स। अब देखो स्केलर क्या चीज है और वेक्टर क्या चीज है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है कि भाई मैंने तुम्हें बोला कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और लेट से ये एकेडमी है। ये क्या है, ये एकेडमी है। ये एकेडमी, ठीक है। तुम लोगों ने पूछा कि सर आपके घर से एकेडमी कितनी दूर है, तो मैंने बताया कि भाई मेरे घर से एकेडमी 12 किलोमीटर है, ठीक है। तुमने पूछा कितनी दूर, मैंने बोला 12 किलोमीटर, यानी कि मेरा जवाब आया कि सर 12 किलोमीटर्स, ठीक है। आई बात समझ। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं इस आंसर को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करता हूं, और अपडेट करते वक्त मैंने बोला कि मेरे घर से जो एकेडमी है वो 12 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है, इन ईस्ट डायरेक्शन है। मैंने तुम्हें ये दो आंसर दिए, एक में मैंने बोला कि भाई एकेडमी 12 किलोमीटर है, फिर एक में मैंने बोला कि नहीं एकेडमी 12 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला आंसर था सर, इस वाले आंसर में हमें सिर्फ एक जवाब मिला कि भाई कितनी दूर है, तो यानी कि आपने सर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है कि कितनी दूर है, पर दूसरे आंसर में आपने हमें मैग्नीट्यूड तो बताया ही बताया, उसके साथ आपने हमें डायरेक्शन भी बताई है कि भाई किस डायरेक्शन में है। यानी कि एक आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला कि कितनी दूर है, दूसरे आंसर में हमें मिला है कि मैग्नीट्यूड तो मिला ही मिला, प्लस डायरेक्शन भी मिले कि किस डायरेक्शन में है। तो यानी कि जब मैं बात करूंगा सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो ऐसी क्वांटिटीज को मैं बोलता हूं स्केलर क्वांटिटीज। आई बात समझ। पर जब मैं बात करूंगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, कि मैग्नीट्यूड तो है ही है, उसके साथ मैंने डायरेक्शन भी बताई, तो यह चीज होगी वेक्टर, ये चीज होगी वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिले, वो चीज हो जाएगी वेक्टर। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड देखने को मिला तो क्या हो जाएगी वो चीज, स्केलर। आई बात समझ। तो यानी कि स्केलर और मैग्नीट्यूड में क्या फर्क है, ये चीज देखो। स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि टाइम, जैसे कि डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, इन सब में मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैं किसी डायरेक्शन की तो बात करता ही नहीं। क्या मैं कभी ये बोलता हूं कि भाई मेरा मास जो है वो 6 किलोग्राम ईस्ट में है, या मेरा जो मास है वो 12 किलोग्राम डाउन द अर्थ है? ऐसे नहीं होता। मैं सिर्फ मास बोलता हूं कि सर मेरा जो मास वो 12 किलोग्राम है, वेट नहीं मास। या मैं बात करूं, आप मुझे बोलो आज का टेम्परेचर कितना है, यार आज का टेम्परेचर ना 24 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में है। क्या कोई ऐसा जवाब देता है? यह मैं जवाब दे दूं कि यार आज का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस साउथ में है, ऐसे कभी जवाब नहीं मिलते। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ बात होती है किस चीज की, मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो होंगे स्केलर। वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर वो चीज होगी, वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी चीज का नाम हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेट,
वेट है मेरा वेक्टर और मास है मेरा क्या, स्केलर। जब हम चैप्टर ग्रेविटेशन करेंगे तब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आई बात समझ। चलो, तो यानी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, दोनों की दोनों चीजें क्लियर है। सर स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो। वहीं अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज, तो सर वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन की भी बात करें। जैसे अगर आपने हमें बोला कि आपके घर से जो एकेडमी है वो 12 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये चीज वेक्टर है। और जब आपने बोला कि सिर्फ 12 किलोमीटर, यानी कि ये चीज स्केलर है। आई बात समझ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब करते हैं ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि भाई ये जो चीज है, ये चीज मेरे पेपर में 3 मार्क्स में आएगी, और इसे चलो मैं बनाता हूं FYP। आज तक हमने PYQ के बारे में बात की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे FYP, यानी कि फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक FYP है, ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है। FYQ, सॉरी FYQ, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, क्वेश्चन आएगा ही ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली चीज क्या है, डिस्टेंस में सबसे पहली चीज क्या आएगी, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ मूव्ड बाय अ बॉडी इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। कि जो उस बॉडी ने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर, वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सर मैं यहां पे था, ये पॉइंट ए है, ठीक है, टाइम स्टार्ट हुआ, और मैं ये पूरी दुनिया ट्रेवल करके मैं यहां पे आ गया, और लेट्स से मैंने किया है 100 किलोमीटर ट्रेवल। तो जो मैंने असल में ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर, ये तो है सर डिस्टेंस, और मेरे इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट के बीच का जो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ। चलो दूसरी चीज है, जो मेरा डिस्टेंस होगा, मेरा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यह स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। बट वहीं अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगी। आई बात समझ। जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बहुत मायने करेगी। आई बात समझ। तीसरी चीज है, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। मैं जिस रास्ते से जाऊंगा, अगर वो रास्ता ही चेंज हो गया तो मेरा डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस डिपेंड करेगा पाथ ट्रेवल्ड पे। देखो अब मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट की। इस वाले पॉइंट में ये बताओ, अगर मैंने पाथ ए लिया होता, अगर मैं इसे ए वाले रास्ते से जाता, तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता सर? 15 किलोमीटर, इजंट इट? अगर मैं वही पाथ बी से जाता, अगर मैं इस वाले रास्ते से जाता, तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता 13 किलोमीटर। यानी कि जैसे ही मैंने रास्ता बदला,
मैंने जैसे ही पाथ बदला, पाथ के बदलते ही क्या चेंज हो गया? डिस्टेंस चेंज हो गया। यानी कि डिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस चीज के ऊपर फर्क करेगा? जैसे ही मेरा पाथ फॉलोड चेंज होगा, मेरा डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। पर वहीं अगर मैं बात करूं इस चीज की, अब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया पाथ ए के साथ, तो पाथ, जब मैंने पाथ ए लिया, जब मैं इस वाले रास्ते से गया, डिस्प्लेसमेंट कितनी है सर? यहां से यहां, ठीक है, कुछ भी लेट्स से 5 किलोमीटर है। तो जब मैंने पाथ ए लिया, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी? 5 किलोमीटर। जब मैंने पाथ बी लिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी? 5 किलोमीटर। यानी कि मैं रास्ता चाहे कोई भी लूं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो बदलेगा ही नहीं। आई बात समझ? यानी कि मैं चाहे पाथ ए लूं, तब भी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। अगर मैं ये वाला पाथ लेके जाऊं, तो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर ही है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ फॉलोड के ऊपर फर्क ही नहीं करेगी। मैं रास्ता चाहे कोई भी ले लूं, मैं रास्ता चाहे जो भी ले लूं, क्या होगा? मेरा जो पाथ फॉलोड या मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगी। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। वो पाथ फॉलोड पे फर्क डाल ही नहीं सकता। अगला पॉइंट क्या है? इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसने क्या बोला? इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ये पॉइंट समझना। जैसे ये पॉइंट समझ आ गया, उसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। ये चीज समझना। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि सर डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच का, इजंट इट? यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इजंट इट? लेट्स से यही केस है। अब मानो 3 रास्ते हैं, ये लेट्स से 3 रास्ते हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी इस पॉइंट से मैं अपने घर से स्कूल की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, तो मैं सबसे छोटा रास्ता क्या ले सकता हूं? मैं इस दुनिया में कोई भी रास्ते ले सकता हूं, पर सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? सर सबसे छोटा रास्ता होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से छोटा रास्ता तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात बताओ, एक बात बताना, मैं सबसे छोटा रास्ता कौन सा ले सकता हूं? सर डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो आप। क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा रास्ता पॉसिबल है? क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा रास्ता किसी दो पॉइंट्स के बीच में पॉसिबल है? कि सर पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है, तो जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूं, जो मैं किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूं, सर वो सबसे कम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अरे मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक रास्ता ये लिया, एक रास्ता मैंने ये लिया, एक रास्ता मैंने ये लिया, कोई एक रास्ता मैंने ये लिया, और मैंने 5वां रास्ता लिया ये वाला। ठीक है, मैंने 5 रास्ते लिए, ए बी सी डी ई, ये 5 रास्ते मैंने लिए। तो ये पांचों का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कुछ, ये डिस्टेंस कुछ, ये कुछ, ये कुछ और वो कुछ। सबसे कम डिस्टेंस कौन सा मैं ट्रेवल कर सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो मेरा डिस्टेंस होगा, जो मेरा
डिस्टेंस होगा वो सबसे छोटा जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, इजंट इट? अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे गया तो मेरा जो डिस्टेंस है और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर होंगी। यहां से दूसरे पॉइंट तक के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसी छोटे रास्ते पे मैं चल पड़ा तो मेरे जो डिस्टेंस है और वो जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर। या और क्या हो सकता है, मेरा जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। ये देखो, ये सारे रास्ते डिस्प्लेसमेंट से बड़े हैं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सर किसी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस है। किसी दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटे डिस्टेंस का नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्टेंस है वो कभी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो ही नहीं सकता। यानी कि सॉरी, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद सबसे छोटा है। किसी दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस से तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस कभी सबसे छोटे डिस्टेंस से छोटा हो ही नहीं सकता, इजंट इट? किसी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा 6 किलोमीटर है, क्या मैं कभी 6 किलोमीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूं? मैं 6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता हूं। इन दो पॉइंट्स के बीच में सबसे स्ट्रेट लाइन ये 6 किलोमीटर है। मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, मैं या तो 6 किलोमीटर ट्रेवल करूंगा या उससे ज्यादा करूंगा। मैं कभी भी 6 किलोमीटर से कम तो ट्रेवल कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम 6 है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी लेस देन डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है? यानी कि अब ये चीज देखो, जो डिस्टेंस है, यही बात जो मैं पहले समझा के आया हूं, डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है, सबसे छोटे डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता। अरे यहां से मेरे पॉइंट से लेके आगरा तक का जो सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट वो 12 मीटर है, तो क्या मैं यहां से आगरा जाते वक्त 12 मीटर से कम ट्रेवल कभी कर सकता हूं? सबसे छोटा तो खुद ही 12 है। तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो या तो ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो या तो कम होगा या इक्वल होगा डिस्टेंस के। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझना, आई बात समझ? चलो आगे है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये बात समझनी, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। लेट्स से ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लेट्स से मैंने ऐसे ट्रेवल किया 1 2 3, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ सर? ये हो गया 1 3 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। पर क्योंकि ये इस पॉइंट से पीछे लाई करती है तो ये हो जाएगी लेट से -2 किलोमीटर। लेट से ये 2 किलोमीटर है तो ये -2 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के पीछे लाई करता है। आई बात समझ? तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आई बात समझ? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो सबसे खतरनाक पॉइंट है। जिसने ये पॉइंट समझ लिया उसे पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया। वो क्या चीज है? वो ये चीज है, उसने बोला इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिस्टेंस विल बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब ये चीज समझो, ये दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं पहले। इट इज जीरो इफ डिस्टेंस इज जीरो
बट इट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। उसने क्या बोला कि भाई ये एक पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट में उसने बोला अगर इफ डिस्टेंस इज जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट पक्का जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी कहानी ये देखो, इफ displacement is zero, displacement is zero, then it is not necessary that distance will also, your distance is zero। अगर डिस्टेंस जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। इसका एग्जांपल, मान लो ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। मैं मान लो यहां खड़ा था, 10 सेकंड के बाद मैं यहीं खड़ा रहा। क्या मैंने कहीं मूव किया? मैंने कहीं मूव नहीं किया। यानी कि मेरी इनिशियल पॉइंट अगर ये है तो मेरा फाइनल पॉइंट भी यही है, इजंट इट? मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है जीरो। मेरा इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है। तो लेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगर मान लो दोनों पॉइंट बिल्कुल यही है, ये मेरी उंगली है, इसके ऊपर ही मेरी उंगली, यानी कि दोनों पॉइंट अगर सेम जगह पे लाई कर रहे तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा। तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट भी इस चीज में क्या है? जीरो। पर ये तो है इस वाले पॉइंट की बात, ये तो इस वाले पॉइंट की बात होगी। ये वाली बात समझाओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होगा। ये चीज समझो, ये चीज समझना। लेट से मैं बात करता हूं, ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, ये है मेरा ए, ठीक है। मैंने यहां से चलना शुरू किया, और मैं वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो यानी कि मेरा फाइनल पॉइंट क्या हो गया? ये, इजंट इट? मैं कहीं ना कहीं तो घूम के आया हूं, तो यानी कि मैंने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी कि डिस्टेंस जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि मैं घूम के तो आया हूं, कुछ ना कुछ तो मैं चल के आया हूं, कुछ ना कुछ तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पर मेरा जो इनिशियल पॉइंट है और मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस जीरो। अगर दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट पे हैं तो यानी कि दोनों के बीच में कोई दूरी ही नहीं है। यानी कि अगर मैं पूरी दुनिया घूम के वापस इसी स्टूडियो में आ जाऊं तो मेरा डिस्टेंस तो है कुछ ना कुछ, पर मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही था, मेरा फाइनल पॉइंट भी यही था, और स्टूडियो से स्टूडियो का डिस्टेंस, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, वो भी जीरो है। आई बात समझ? यानी कि अगर मैं पूरी दुनिया घूम के वापिस यहीं पे आ जाऊं तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। तो यानी कि इस वाले केस में देखो, डिस्टेंस तो जीरो नहीं है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जो मेरा सेकंड वाला पॉइंट था। आई बात समझ? ये 5 के 5 डिफरेंस याद रखने हैं, ये 5 के 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये बहुत काम आएंगे उस 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। आई बात समझ? चलो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद आते हैं स्पीड पे। एक चीज होती है स्पीड, पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। चलो, स्पीड क्या है? हमने नॉर्मली सुना होगा
कि यार आज तो मैंने ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, या आज तो मैंने 120, या लेट से आज तो मैंने 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो ये जो वर्ड है स्पीड, ये स्पीड क्या है? मेन बात है स्पीड क्या है। चलो स्पीड के लिए कहानी सोचते हैं। स्पीड के लिए मैंने कहानी सोची, स्पीड के लिए कहानी ये सोचते हैं। मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है। ये मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। ये मेरे दोस्त का घर है और ये मेरा घर है, ठीक है। मैं अपने दोस्त के घर जाना स्टार्ट हुआ, मैं अपने दोस्त के घर चलना स्टार्ट हुआ, यहां आया, 2 सेकंड के बाद मैं यहां आ गया, यानी कि यहां पे टाइम मेरा 0 था। जब टाइम मेरा 2 सेकंड बीत गया, मैं यहां आ गया। जब टाइम 4 सेकंड हो गया, मैं यहां आ गया। फिर जब टाइम 10 सेकंड हो गया, मैं यहां आ गया। जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ चल रहा है, मैं अपने दोस्त की घर की तरफ जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ, इस 2 सेकंड में लेट से मैं 2 किलोमीटर आ गया, ज्यादा हो जाएगा, लेट से मैं 2 मीटर आ गया, ठीक है। फिर मैं 4 मीटर आ गया, फिर मैं आ गया लेट से 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 नहीं, लेट से 10 किलोमीटर, ठीक है। यह कोई कहानी बनी। तो इस कहानी में क्या होगा कि भाई जब टाइम 2 सेकंड हो गया, टाइम कितना पास हो गया सर? टाइम 2 सेकंड बीत चुका है, आपने डिस्टेंस 2 मीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि पर सेकंड टाइम मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये जो 2 मीटर है, ये 2 मीटर तो मैं 2 सेकंड में गया हूं ना। ये जो 2 मीटर है, ये 2 मीटर तो मैं 2 सेकंड में गया हूं। पर अगर मैं बात करूं कि मैं 1 सेकंड में कितना मूव किया, मैंने 1 यूनिट टाइम में मैंने कितना मूव किया, वो चीज क्या होगी? वो चीज स्पीड होगी, वो चीज होगी स्पीड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आज तो मैं ना 180 किलोमीटर गया था, वो भी सिर्फ 3 घंटे में, ठीक है। तो यानी कि 180 किलोमीटर गए हैं 3 घंटे में, पर यूनिट टाइम यानी कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो चीज स्पीड है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भाई आज मैं गया 250 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में, ठीक है। मैं गया 250 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे में। तो क्या होगा सर? आप 250 किलोमीटर 2 घंटे में गए ना, आप मुझे बताओ आप 1 घंटे में कितना गए? तो 1 घंटे के लिए क्या हो जाएगा? 250/2, यानी कि 125 किलोमीटर गया हूं मैं 1 घंटे में, यानी कि मैंने हर घंटे 125 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो यानी कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा हर यूनिट टाइम में, यह चीज क्या है? यह चीज है स्पीड। आई बात समझ में? यह चीज है स्पीड, ठीक है। अरे मेरे बैग में होगा, मेरे बैग में सिपर होगा मेरा। आई बात समझ? मैं हर घंटे में कितना गया हूं? 125 किलोमीटर गया। तो यानी कि मैंने पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यह चीज है स्पीड। आगे बात समझ? जैसे एक केस में क्या था कि सर इससे पिछले वाला जो केस था, यह चीज समझो, ये वाला, इसमें था कि सर मैं 180 किलोमीटर गया हूं 3 घंटे में। मैं 180 किलोमीटर गया हूं 3 घंटे में। तो यानी कि कहानी क्या होगी सर? आप 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 घंटे में गया 180,
तो एक में कितना गया होगा, एक में गया होगा 60 किलोमीटर, तो ये मेरी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। कि यूनिट टाइम में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, ये चीज है स्पीड। आई बात समझ आई? चलो, तो स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसे मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकता हूं कि किस रेट से मेरा डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, वो स्पीड होगी। इफ अ बॉडी कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे ये चीज है, ये चीज समझो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इजंट इट? ये चीज समझो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि सिंपल डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बना लिया। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझे बात को? ठीक है। इसकी यूनिट क्या होंगी? इसकी एक तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और एक होगी किलोमीटर पर आवर। ये दो इसकी यूनिट्स होंगी, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड मेरी दो तरह की होंगी, एक होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक चीज है एवरेज स्पीड। इन दो स्पीड्स के बारे में समझना, ठीक है? इन दो स्पीड्स के बारे में समझना। बात हुई कि भाई मैं एकेडमी से किसी से मिलने जा रहा हूं। मैं किसी से मिलने जा रहा हूं और इस किसी से मिलने जाते वक्त मैं हो गया लेट। तो यूजुअल कंडीशंस में क्या होगा? अगर आप किसी से मिलने जाओगे और आप लेट हो जाओगे तो मैं बाइक तेज चलाऊंगा, इजंट इट? तो मैं बाइक चला रहा था, बहुत तेज बाइक चला रहा था, बीच में फोन आया कि कहां पे हो? मैं कहा यार मैं बाइक चला रहा हूं और मैं लेट हो रहा हूं और मेरी बहुत तेज स्पीड है, तो मैं बाद में फोन करता हूं, ठीक है? तो वो बोले कि कितनी स्पीड है? मैं कहा बहुत ज्यादा है। कि नहीं, इस पॉइंट पे मीटर में देख के बताओ कितनी स्पीड है। मैं कहा यार इस टाइम पे स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ? इस टाइम पे 110 किलोमीटर पर आवर। तो बोले कि नहीं लेट हो रहे हो और तेज चलाओ। तो उनका 5 मिनट के बाद फिर फोन आया कि अब कहां पे हो? मैं कहा अब भी मैं रास्ते में हूं और अब भी मैं बहुत तेज बाइक चला रहा हूं। तो बोले कि अब की स्पीड बताओ। मैं कह बताई तो थी 110 किलोमीटर। कि नहीं, इस पॉइंट की स्पीड बताओ। तो इस पॉइंट की स्पीड मैंने बताई। मैं कहा अब मैं हूं 120 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है? यह कहानी हुई। मैं अब फिर से लेट हो गया, तो अब गुस्से में आके उन्होंने मिलना कर दिया कैंसिल कि हम आपसे नहीं मिल रहे, आप लेट हो रहे हो, आपको टाइम की कदर नहीं है, हम आपसे नहीं मिल रहे, ठीक है? और इतना कह के फोन कट गया। तो अब जब मिलना कैंसिल ही हो गया तो मैं आराम आराम से चलूंगा, ठीक है? तो लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त का मूड बदला कि नहीं यार मिलते हैं, बेचारे इतने दूर से आ रहे तो मिलते हैं। तो मैंने फोन किया कि कहां पे? कि मैं अब भी रास्ते में हूं, कि जल्दी से स्पीड बढ़ा और मैं दोबारा मिल रहा हूं तेरे से, कि अब की स्पीड बता। मैं कह बताइए 120। कि नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। तो मैं कह अब तो मैं स्लो हो गया, अब तो मैं 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं क्योंकि मिलना कैंसिल हो गया था। तो यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड, एक बार फोन आया 110 थी, दूसरी बार फोन आया 120, तीसरी बार फोन आया 60, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे पूछा गया है स्पीड कितनी है, उसने पूछा कि जब टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकंड होगा तब कितनी स्पीड होगी, जब टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड होगा कितनी स्पीड होगी। यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो चीज क्या होगी,
वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, अब देखो एवरेज स्पीड का क्या कहानी होगी। तो हम फाइनली मिले, जो बार बार इंस्टेंटेनियस स्पीड हो रही थी, अब हम मिले। तो मिलने के बाद बोला कि यार आज तो मैं थक गया, क्योंकि मैंने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया है सिर्फ 5 घंटे में। इसमें एक बार तो मेरी स्पीड कितनी थी, 110 किलोमीटर पर आवर भी थी, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर एक इंस्टेंटेनियस स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर भी थी, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की भी थी। तो फाइनली उन्होंने पूछा कि भाई आप किस स्पीड से आए हो। मैं कहा मेरी एक बार 110 थी, फिर 120 हुई, फिर 60 हुई, फिर 75, फिर 100, फिर 120। इतनी सारी स्पीड की बजाय उसने बोला कि नहीं, एक स्पीड बताओ, क्या तुमने किस स्पीड से यह डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मैं कहा यार मैंने ना 200 किलोमीटर ट्रेवल करे हैं सिर्फ 5 घंटे में। तो यानी कि मैंने 40 किलोमीटर पर आवर से यह डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कि भी पूरी जर्नी की अगर मैं एवरेज स्पीड देखूं, अगर मैं पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड देखूं, तो वो स्पीड होगी मेरी एवरेज स्पीड। कभी कभी मैं इस स्पीड से ज्यादा भी चला हूं, ये देखो, और कभी कभी मैं उससे कम भी चलाऊंगा। अगर मुझे एकेडमी से घर जाना है, अगर मुझे एकेडमी से घर जाना है, तो क्या मैं बाइक पे बैठते ही 110 की स्पीड पे चला जाऊंगा? मैं इनिशियली 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते 110 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यह है किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड। पर अगर मैं अपनी पूरी जर्नी की स्पीड की बात करूं, तो वो एक नॉर्मल जो भी कुछ होगी, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। यानी कि इंस्टेंट पे जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उस पूरी जर्नी की जो वेरिएबल स्पीड थी, अगर मैं उससे एक एवरेज निकाल लूं कि भाई नॉर्मली एवरेज स्पीड कितनी है, तो वो हो जाएगी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल टाइम में। आई बात समझ? तो स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, और एवरेज स्पीड क्या है। सेम चीज अगर मैं बात करता हूं, चलो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड के बारे में हमने बताया था कि सर जिस रेट से डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो स्पीड है। तो वहीं अगर मैं बात करूं कि सर जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, ये चीज वेलोसिटी है। पूरी कहानी सेम पिछले एग्जांपल जैसी, बस यहां पे डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। अगर विद टाइम डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो स्पीड है, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी है। सेम कहानी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी क्या वेलोसिटी है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई बात समझ में? पर वहीं अगर मैं बात करूं कि उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी जर्नी के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी, कि किस रेट से पूरी जर्नी में मेरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है, वो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। डिट्टो सेम एग्जांपल्स हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे। फॉर्मूला भी सेम है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये चीज समझो। मान लो इनिशियल पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल पॉइंट पे आके मेरी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड। ये होगी एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ? स्पीड और वेलोसिटी के बीच के पंगे समझ आए। स्पीड क्या होगा? जिस रेट से डिस्टेंस चेंज होगा। वेलोसिटी क्या होगी? जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जो स्पीड या वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस,
और अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड से जो स्पीड चेंज हुई है या जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ? तो इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ये दो वीडियोस देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें, ठीक है। अबे गधे वो रोक दे ऊपर, छोड़ दे।